प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम छठी कक्षा की दीपकम पुस्तक भाग 1 पढ़ेंगे। यह पुस्तक के ऊपर चित्र दिया गया है। इस पुस्तक को आप खरीदेंगे। इससे पहले रुचिरा लगती थी जो अब बदल गई है और नई शिक्षा नीति के अनुसार यह पुस्तक हमको अब पढ़नी है। तो जल्दी से शुरू करते हैं। इसका पहला पाठ देखते हैं हम। यहाँ पे वर्णमाला दी गई है जिसमें स्वर और व्यंजन दिए गए हैं। स्वर सम्मान अक्षर स्वर अ आ ई उ री 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 और संधि अक्षर स्वर ए ऐ ओ औ। यह आप पढ़ चुके हैं। इसके बाद व्यंजन दिए गए हैं जो स्पर्श व्यंजन क से लेकर म तक क ख ग घ ङ क च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म। अंतस्थ स्वर हैं हमारे य र ल व। ऊष्म हैं श श स है और अनुस्वार अंग और विसर्ग अह ये हमारे अयोगवाह इसके अंतर्गत। प्रथम पाठ अर्थात पहला पाठ। वयम वर्णमाला पठामः, हम वर्णमाला पढ़ते हैं। देखिए, वर्णाः द्विविधाः भवन्ति। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। स्वराः व्यंजनानि च, स्वर और व्यंजन। स्वराः स्वर दिए गए हैं। स्वराणाम उच्चारणम स्वतंत्र रूपेण भवति, स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। स्वराः द्विधा सन्ति, स्वर दो प्रकार के हैं। समान अक्षराणि संध्य अक्षराणि च, समान अक्षर स्वर और संधि अक्षर स्वर। समान अक्षर स्वर दिए गए हैं हरस और दीर्घ। इनमें दो भागों में इनको बांटा गया है। तो हरस्व हैं अ ई उ री और लरी, जबकि दीर्घ आ ई उ री। और यहाँ पर स्टार दिया है। ये नीचे आपका कहा गया है कि लरी से दीर्घा न संति, की लरी वर्ण का दीर्घ रूप नहीं बनता है। इसके बाद हम देखते हैं संधि अक्षराणी। संधि अक्षर जो हमारे स्वर हैं, शुरू में प्रारंभी फिर से स्टार दिया गया है, अर्थात संधि अक्षराणाम ह्रस्वा न संति, की जो संधि अक्षर हैं वो ह्रस्व रूप में नहीं चलते हैं, वो केवल दीर्घ रूप में चलते हैं। तो दीर्घ रूप इसके दिए गए हैं ए ऐ ओ और औ, ये जानते ही हैं आप। आगे पढ़ते हैं। दव्यो निश्चित स्वरयो संधि द्वारा ये नवीनः स्वरवर्णाः जायन्ते ते संधि अक्षरा स्वरः भवन्ति, अर्थात दो दो निश्चित स्वरों के संधि के द्वारा जो नए स्वर बनते हैं, कि जो दो दो निश्चित स्वरों की संधि के द्वारा जो नए स्वर बनते हैं उनको संधि अक्षर स्वर कहलाते हैं। वे कहते हैं अ प्लस ई ए बन गया, अ जमा उ ओ, अ जमा ए ऐ, अ जमा ओ औ। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं हम। पृष्ठ 2 देखते हैं। अनुनासिक स्वर मुखेन सह नासिकया अपि उच्चारिताः स्वराः अनुनासिक स्वराः सन्ति, कि मुख के साथ नाक से भी बोले गए स्वर अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। अर्थात जिन स्वरों को बोलने के लिए नाक की सहायता ली जाए, नाक से बोले जाएं, नाक के माध्यम से बोले जाएं, उनको अनुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे ऊंग, आंग, इंग, ईंग, ऊंग, ऊंग, इंग, रिंग, लिंग, एंग, ऐंग, ओंग, औंग। ये आपकी नासिका के माध्यम से इनका उच्चारण होता है। फिर आते हैं व्यंजनानि, व्यंजन। व्यंजनानाम उच्चारणे, व्यंजनों के उच्चारण में कस्यचित स्वरस्य सहायता आवश्यकम भवति, अर्थात व्यंजनों के उच्चारण में किसी स्वर की सहायता जरूर होती है, अवश्यम भवति जरूर होती है। अतः वर्णमालायाम, इसलिए वर्णमाला में व्यंजनानाम उच्चारणम, उच्चारणार्थम, व्यंजनों के उच्चारण के लिए सर्वत्र अ स्वरस्य योजन भवति, अ मिलकर व्यंजनों का उच्चारण होता है। जैसे उदाहरण दिया गया क
हलंत, ये आधा क है। इसको व्यंजन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्वरों की सहायता लेनी पड़ेगी। तो स्वर अ, हमने इसमें अ स्वर जोड़ दिया, क आधा क हलंत लगा दिया, आधा क जमा अ, ये पूरा क्या बन गया? ख आधा, ख हलंत जमा अ, पूरा ख बन गया। ग हलंत जमा अ, पूरा ग बन गया। घ हलंत जमा अ, पूरा घ बन गया। आप इसमें और अन्य स्वर भी मिला सकते हैं, जैसे क जमा आ का बन जाएगा, क जमा ई की बन जाएगा। इसी प्रकार से हमारे अन्य स्वर भी बनेंगे। अत्र व्यंजनम केवलम, यहाँ पे व्यंजन क्या है? क ख ग घ इत्येव अस्ति, यही हमारे व्यंजन हैं। अत्र अस्वर है, यहाँ पर अस्वर जो अस्वर जोड़ दिया है, केवलम उच्चारणार्थम योजित है अस्ति, केवल उच्चारण के लिए जोड़ा गया है। व्यंजनानां चत्वारः भेदाः सन्ति, व्यंजन के 4 भेद हैं। पहला भेद है वर्ग्याः, वर्ग, जिनको स्पर्श वर्णाः, स्पर्श वर्ण कहा जाता है। हमारे 5 वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। क वर्ग में क ख ग घ ङ, च वर्ग च छ ज झ ञ, ट वर्ग ट ठ ड ढ ण, त वर्ग त थ द ध न, और प वर्ग में प फ ब भ म ये वर्ण आते हैं। सेकंड है यहाँ दिया हुआ कि वर्ग्यः, वर्ग के, ये हमारे 5 वर्ग जो दिए गए हैं जिनको स्पर्श कहा जाता है। तो इन वर्गों के व्यंजन वर्णाः, व्यंजन वर्ण स्वकीय उच्चारण स्थानानुसारेण, अपने उच्चारण स्थानों के अनुसार पंचसु वर्गेषु विभक्ताः भवन्ति, 5 वर्गों में ये बांटे गए हैं। इसके बाद देखते हैं सेकंड है अंतस्थ वर्णाः। अंतस्थ वर्ण देख लेते हैं, य र ल व, ये हमारे अंतस्थ वर्ण हैं। अंतस्थ वर्णाः, अंतस्थः, अंतः स्थाः वर्णाः, अंतस्थ वर्ण बहुत्र अधिकतर स्वर वर्णानां स्थाने जायन्ते, इनका प्रयोग अधिकतर स्वर वर्णों के स्थान पर भी कर दिया जाता है। अतः एते, इसलिए इन्हें अर्धस्वराः इत्यपि उच्यन्ते, अर्धस्वर भी कहा जाता है। ई जमा अ, ई हमारा स्वर है, व्यंजन य है, तो ई य में चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल यदि जमा अपि, यदि ई द के साथ जो ई आया हुआ है वह य में बदल गया, तो यद्यपि हमारा शब्द बन गया। यह जो यद्यपि है इसको हमने इस प्रकार से बना दिया है, यदि जमा अपि यद्यपि, य जमा अ, इसका वर्ण विच्छेद अगर हम करेंगे, य जमा अ जमा द जमा छोटी ई जमा अ जमा प जमा ई। अब देखिए द और ई का य में जब चेंज हो जाता है तो यद्यपि इसका द जमा य जमा अ दय बन जाता है। इस प्रकार से हमारा वाक्य है यद्यपि चेंज हो जाएगा। री प्लस अ, री चेंज इनटू र, तो पितरी जमा आज्ञा, री चेंज इनटू र पितराज्ञा, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो पितराज्ञा बनेगा। लरी चेंज इनटू ल, लाकृति बन गया। और उ चेंज इनटू व, सु स उ को व में बदल गया। व में बदलने के बाद स्वागतम हमारा शब्द बन जा। इसी प्रकार हम देखते हैं ऊष्म वर्णः, तीसरा जो हमारा व्यंजन का भेद है वह है ऊष्म वर्णः। ऊष्म वर्ण हैं जो हमारे 4 हैं, श शलगम, श स ह, इनके उच्चारण ध्यान देंगे, श श स है। इस प्रकार इनके उच्चारण होते हैं, बच्चे गलत कर देते हैं, सभी को स उच्चारित कर देते हैं, जो गलत है आप इसको शुद्ध उच्चारण करें। ऊष्मणां व्यंजन वर्णानां उच्चारण समये मुखात उष्णः वायु निस्सरति, अर्थात ऊष्म व्यंजनों के वर्णों के उच्चारण के समय मुख से जब उष्ण अर्थात गर्म हवा निकलती है उनको ऊष्म वर्ण कहते हैं। जब आप उनका उच्चारण करेंगे तो आपके मुख से
उष्ण वायु निकलेगी। श, श, स, ह। इस प्रकार से इन्हीं कारण इनको उष्ण वर्ण कहा। नेक्स्ट है अयोगवाहु वर्णौ। अयोगवाह वर्ण दो हैं, अंग और अ। तो क्या है अयोगवाह? आगे स्पष्ट करते हुए कहा है कि अयोगवाह विशिष्ट है व्यंजन वर्ण है अस्ति। यह विशिष्ट व्यंजन वर्ण है। अत्र उच्चारणार्थम, यहाँ पर उच्चारण के लिए स्वरस्य संयोजन पूर्वम भवति। स्वरों का मेल सबसे पहले होता है, न तो पश्चात। इनको पहले इनका मेल होता है, स्वरों के पहले, बाद में नहीं। अत्र वौ अयुग्वाहु स्तः, दो अयुग्वाह है। अंग अ जमा अनुस्वार मिल गया, इसको अनुस्वार कहेंगे। अह, अ प्लस विसर्ग, जिसमें ह की आवाज आती है, इसको विसर्ग कहा जाता है। व्यंजन ही सह, व्यंजनों के साथ सर्वेषाम अपि स्वराणाम संयोजनम भवति। व्यंजनों के साथ सभी स्वरों का संयोजन होता है, अर्थात हम सभी स्वरों से मिलाकर व्यंजनों का निर्माण कर सकते हैं। आगे देखेंगे। व्यंजन ही सह, व्यंजनों के साथ स्वराणाम संयोजनेन, स्वरों के मिलाने से गुणिता अक्षराणि भवन्ति, गुणित अक्षर बन जाते हैं। अब गुणित अक्षर कैसे बने, हम पेज नंबर 4 पे देखते हैं। यहाँ पे स्वर आ गए, अ, आ, ई, उ, री, री, ए, आई, ओ, औ। यहाँ पे औ आएगा, ये मिसप्रिंट है, इसको ठीक कर देते हैं हम। इसको हमने ठीक कर दिया है। अब यहाँ पर व्यंजनानी है, व्यंजन, इनकी मात्रा देख लेते हैं पहले। ये जो स्वर हैं, सभी स्वरों की अपनी मात्रा होती है। अ की कोई मात्रा नहीं होती, यह हलंत। व्यंजन में अगर हलंत होता है तो उस व्यंजन को पूरा कर देता है। जैसे हमने पीछे देखा, क में अ मिल गया तो पूरा क बन गया, इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। आ की मात्रा, ई की मात्रा, ई की मात्रा, उ की मात्रा, उ की मात्रा, री की मात्रा, री की मात्रा, री की मात्रा, ए, आई की मात्रा, ओ की मात्रा और औ की मात्रा। इस प्रकार से आप जानते ही हैं। तो यह हमारी 12 खड़ी, इसको आपने पढ़ा होगा पहले। इस प्रकार से हमारी 12 खड़ी यहाँ पे बनाई गई है, क हलंत। अगर इसमें स्वरों का मेल हम कर दें, सभी स्वरों के मेल से यह 12 खड़ी हो गई है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। क हलंत था, इसमें अ मिला दिया तो क बन गया पूरा क। आ स्वर मिला दिया तो क, आ का, क ई की, क ई की, क उ कु, क उ कु, करी क्री, करी क्री, क्री, के, कई, को, कौ। इसी प्रकार से हमने यह सारा चैप्टर हमने कर दिया है। आप इसको पॉज करके देख सकते हैं और अपनी पुस्तक पूरी कर सकते हैं। ऐसे ही पेज नंबर 6 और पेज नंबर 7 हमने इसको भी कंप्लीट कर दिया है। आप इसको देख सकते हैं, इसको पॉज करके अपनी पुस्तक में भर सकते हैं। ऐसे ही अंतस्थ वर्ण और ऊष्म वर्ण और अयोगवाह सारा अभ्यास इसमें दिया हुआ है। आप इसका उच्चारण कर सकते हैं और इसको अपनी कॉपी में, पुस्तिका में, उत्तर पुस्तिका में आप इसको भर देंगे। यहाँ पर एक बार अयोगवाह वर्णों का हम अभ्यास कर लेते हैं। ये अयोगवाह अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार वर्ण अंग, आंग, इंग, इंग, उंग, ऊंग, रिंग, 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 एंग, आइंग, ओंग, औंग। इसी प्रकार से विसर्गों का उच्चारण होगा। अह, आह, ह की आवाज आएगी। इही, इही, उ, ऊह, रिह,
री, ली, ए, आई, ओ, औ। ऐसे ही वयम अयोगवाहानाम अभ्यासम कुर्मः, हम इन सभी अयोगवाह वर्णों का अभ्यास हम करेंगे। इसको हमने कंप्लीट कर दिया है। जैसे कम, काम, किम, कीम, कुम, कुम, क्रीम, क्रीम, क्लीम, केम, कईम, कोम, कौम। आप संपूर्ण वर्णमाला का अभ्यास इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे स्टार दिया हुआ है। जब हमने र वर्ण का अभ्यास किया तो यहाँ पे ये स्टार आया था, री, री, री। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, री, री, रलरी। अब आते हैं पेज नंबर 10 पे। यह हमारा पेज नंबर 10 है। इस पे हम देखते हैं संयुक्त व्यंजनानी, संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजनों का एकाधिक व्यंजन वर्णानाम मेलनेन संयुक्त व्यंजनानि भवन्ति, कि एक से अधिक व्यंजन जहाँ पर आ जाते हैं, जहाँ पर एक से अधिक व्यंजन आ जाते हैं तो उनके मेल से जो वर्ण बनता है उनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो संयुक्त व्यंजन हमारे अक्षय, अक्षय क वर्ण, क व्यंजन है, श व्यंजन है। क और श जब यहाँ पर दो व्यंजन आ गए, इसमें ए मिल गया तो अक्षय का निर्माण हो गया। जैसे कक्षा, क प्लस इसका वर्ण विच्छेद किया है, क हलंत जमा अ स्वर, क जमा श जमा आ, कक्षा। इसी प्रकार से त्र, त, र, ये दो व्यंजन आ गए हैं, जमा अ हमारा स्वर आ गया है, तो इससे तरह का निर्माण होता है। एग्जाम्पल पत्रम, प का निर्माण हुआ, प जमा अ, प पूर्ण प आ गया। उसके बाद तरह के लिए त, र, अ, यह दो व्यंजन आ गए, त और र। इन दो व्यंजनों के साथ जब ए मिल गया तो हमारा तरह का निर्माण हो गया, प्लस म हलंत है। ऐसे ही ज, ज प्लस य प्लस अ, इस ज हमारा निर्माण होता है ज्ञानम, ज प्लस य प्लस आ, ज्ञानम, न अम। इसी प्रकार से द, द हमारा व्यंजन, द प्लस य प्लस अ, द बन गया विद्या। इसके लिए एक शब्द आ गया, विद्या है, विद्यालय है, विद्यार्थी है। इस प्रकार से अनेक शब्द हमारे इनके मेल से बनते हैं। तो आगे बताया है एवमेव, इसी प्रकार सर्वेशाम व्यंजना नाम, सभी व्यंजनों के, सर्वै ही व्यंजन से है, सभी व्यंजनों के साथ। जब सभी व्यंजनों का सभी व्यंजनों के साथ मेल हो जाता है तो उनको मिलकर संयुक्त व्यंजन बनते हैं। जैसे आधा क जमा य, क, ये इस प्रकार से हमारा इन वर्णों का निर्माण हुआ है। क्रम, क इसमें आधा है, र पूरा है, तो क्र बन गया, द्य पद्म, रण नद्र से इंद्र है, यहाँ अर्णव है, इंद्र है, स्ट्र उष्ट्र है, नत्र है, मंत्र है, ठ्य ओष्ठ्य, नध्य संध्या। एतानि संयुक्त व्यंजनानि नवीनः वर्णः न सन्ति। ये जो संयुक्त व्यंजन है यह नए वर्ण नहीं है, अपितु पृथक पृथक संयुक्त व्यंजन वर्णानाम विशिष्टा शैली है। ये अलग अलग संयुक्त व्यंजनों की लिखने की विशिष्ट शैली है। एतेषु आगतः, इनमें आए हुए स्वरः स्वर संयुक्त व्यंजनेषु अंतर्भूता नास्ति, संयुक्त व्यंजनों में नहीं मिले हुए हैं। आगे पेज नंबर 11 पर यह हमारी अभ्यास जिसको हमने पूरा कर दिया है। आप वर्ण विच्छेद इसको पोज करके इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ये हमने वाक्य बना दिए हैं, देखिए आप वीडियो पोज करके इसको पूरा कर सकते हैं।
पेज नंबर 11 है ये हमारा। इसी प्रकार से पेज नंबर 12 इसको हमने कंप्लीट कर दिया है। आप इसको पॉज करके कंप्लीट कर सकते हैं। पेज नंबर 13 भी हमने ऐसे ही कंप्लीट कर दिया है, आप देख लें। और इसका अभ्यास करें। अगर आप अभ्यास करेंगे तो आप आसानी से इसको कर पाएंगे। इसका अभ्यास बहुत ज़रूरी है। आपको स्पष्ट दिखाई देता होगा। फिर आते हैं वयम शब्दार्थ शब्दार्थान जानी में। उसके बाद हमारे शब्दार्थ आ गए, इनको आप पढ़ लेना। बहुत ही सरल है, आनंद आएगा आपको और आपको संस्कृत भाषा के नए नए शब्दों का ज्ञान होगा। आगे अभ्यास आ गया है पेज नंबर 17 पर, हमने इसको कंप्लीट कर दिया है। गणेश है, नासिका, कपोत है, भारतम या देश है, ये राम है, डमरू ढक्का भी कहते हैं, मृग है, चमस है, यज्ञ है, पाद है। यह हमारा पेज नंबर 18 है, इसको हमने पूर्ण कर दिया है। आप देख लेंगे। बता देता हूँ। पंकजम चंद्र है, शुंड है, वृक्ष है, दंता, चंचु, त्रिशूलम, अष्ट है, ढक्का, शंख है। और ये यहाँ पर मंजुषा, ये आपकी पट्टिका दी गई है, इनसे आपको भरना है। अब है प्रश्न नंबर 3। यह इसमें क्या बताया है कि प्रथम वर्णेन पदम वदंतु लिखंतु। आपके लिए एक वर्ण दे दिया है, उस वर्ण से आपको एक शब्द का निर्माण करना है, 2 शब्दों का निर्माण करना है। देखिए हमने कर दिया है, आप भी अपने विवेक से अन्य शब्द भी ले सकते हैं। प्रश्न 4 है सपरिवार से सदस्यानाम पूर्ण नामानि लिखंतु। आप अपने परिवार के सदस्यों का पूरा नाम लिख देंगे। जैसे ये भर दिया है मैंने, आप भी इसी प्रकार से अपने परिवार के जो सदस्य हैं उनको नाम भर देंगे। माता श्रीमती, पिता श्रीमान, भगिनी सुश्री, भ्राता अर्थात भाई, भगिनी का अर्थ होता बहन, ये मैंने लिख दिया है। पितामही दादी, पितामह दादा, मातामही नानी के लिए आता है और मातामह नाना के लिए आता है। आप इसको कंप्लीट कर देंगे। प्रश्न नंबर 5 है कक्षायाः शिक्षिकाणाम च पूर्ण नामानि लिखन्तु। अर्थात अपने अध्यापकों का पूरा नाम आपको लिखना है। यहाँ पे उपाधि श्री है या श्रीमती है, सुश्री है, तो जो भी उपाधि हो आप देखिए। अगर महिला अध्यापिका है तो श्रीमती, अगर पुरुष अध्यापक है तो श्री। उनका नाम लिख दीजिए, उनके मध्य का नाम। जैसे अभिषेक, मध्य में कुछ नहीं है, भारद्वाज है। श्रीमती ममता रानी, श्री वीरेंद्र सिंह सैनी, श्री कुलदीप सिंह, श्री अमित कुमार है। इस प्रकार से हमने इसको कंप्लीट कर दिया है। यहाँ पे दिया हुआ स्टार लगाकर कि मध्य नाम अस्ति चेत पूर्णम नाम लिखन। तो अगर बीच का नाम है तो आप पूरा नाम लिख दीजिए। नास्ति चेत रिक्तम वर्णम न लिखंतु, पूर्ण नामम लिखंतु। यहाँ पे केवल प्रथम वर्ण नहीं लिखना है, हमने पूरे नाम इनके लिख दिए हैं। ये यहाँ पे कुल का नाम, ये जो 2 स्टार आए हुए हैं, आप इसको आसानी से भर देंगे बेटा। अपने अध्यापकों के नाम लिखने हैं, ये मैंने उदाहरण के तौर पर लिखे हुए हैं।
अब आता है प्रश्न नंबर 6। यहाँ पे देखिए मजा आएगा आपको। मित्राणाम पूर्णम नामानी लिखन, तो अपने मित्रों का पूरा नाम लिखना। जैसे वही प्रथम नाम, मध्यम नाम और अंत्य नाम, पहला नाम, बीच का नाम और आखिरी नाम। जैसे लव कुमार वर्मा शिव है, अगर वो अपना मध्य नाम और अंत्य नाम कुछ नहीं लगाता, सरनेम नहीं लगाता, छोड़ दीजिए। सिद्धार्थ है, युवराज सिंह है, निवेदिता कुमारी। इस प्रकार से आप इन मित्रों के नाम को पूरा कर सकते हैं।